तो दोस्तों, आज अक्टूबर की 9 तारीख है और आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत 13 फूलों की, जिन्हें आप अक्टूबर में गार्डन में इस समय शामिल कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय और महीने में आपका गार्डन फूलों से भरा रहे। बहुत सारे इस समय फ्लावर गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग दे रहे हैं। तो अक्टूबर में हम पहला प्लांट जिसे इस समय गार्डन में आपको शामिल कर लेना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या गेंदे का है। गेंदा या मैरीगोल्ड एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसकी आपको नर्सरी पर बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट आपको इस समय नर्सरी पर छोटे प्लांट इसके मिलना शुरू हो जाएंगे। 20-30 रुपए में इसके प्लांट आसानी से नर्सरी पर मिल जाएंगे। विंटर में गेंदा बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देता है। गेंदा पूरे साल परमानेंट गार्डन में बना रहता है और इस प्लांट को आप कटिंग और सीड से दोनों तरह से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर इस समय आप इसकी सीड को ग्रो कर लें, बहुत ही जल्दी इसकी सीड ग्रो हो जाएगी। ये देखिए, बहुत सारी इसकी सीड को मैंने ग्रो किया है। तो इस समय आप इस प्लांट को सीड से और कटिंग से दोनों तरह से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गेंदा का पौधा एक मेडिसिनल प्लांट है और साथ ही साथ इसके फूलों का प्रयोग पूजा हित के लिए किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट आपको नर्सरी पर अब देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। लिस्ट का दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह कलंचू या कलंकोई का है। कलंचू की यह देसी वैरायटी है और देखिए, गुच्छों में यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग देता है। यह एक परमानेंट प्लांट है, पूरी सर्दी गर्मी यह प्लांट आपके पास बना रहेगा। इस प्लांट पर बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है। दो वैरायटी इसकी, हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर आपको बहुत सारी कलर में नर्सरी पर देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। इस प्लांट के प्राइस की बात कर लें तो देसी वैरायटी इसकी सस्ती आती है, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर 150-300 रुपये तक आपको मिलेंगे। अब आने वाले विंटर में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर अनेक रंगों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप जब एक बार फ्लावर आ जाएं तो इंडोर भी रख सकते हैं। फ्लावर आने के बाद प्लांट पर 30-40 दिन तक फ्लावर बने रहते हैं। तीसरा खूबसूरत प्लांट यह रियो का है। रियो प्लांट पत्तियों से बहुत ही खूबसूरत होता है। पूरे साल इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन इस प्लांट पर वाइट कलर के फ्लावर भी लगते हैं। इसकी पत्तियों का आप रंग देखिए, 3 कलर में इसकी पत्तियां होती हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है और इस समय देखिए, अक्टूबर से बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत यह फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। इसके फ्लावर जहाँ से निकलते हैं आप देखिए, बोट के शेप जैसे दिखते हैं, इसीलिए इस प्लांट को बोट लिली प्लांट भी कहते हैं। तो इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से बहुत ही सस्ता 40-50 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। यह प्लांट अब अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देगा। रियो के प्लांट पर पूरे साल तो फ्लावरिंग नहीं होती है, केवल यही अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको इस पर फ्लावर देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है। चौथा बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह डायंथस का है। डायंथस एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत यह फ्लावर होता है। बंच में यह फ्लावर बहुत ही अधिक फ्लावरिंग देता है। इस समय यह प्लांट आपको नर्सरी पर देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। इस खूबसूरत प्लांट पर आप पिंचिंग करते रहिए तो बहुत सारी ब्रांच आएगी और सभी ब्रांच फूलों से भर जाएगी। डायंथस के फ्लावर पर बहुत ही अच्छी तरह से सीड भी बन जाते हैं, जिससे आप इनका कलेक्शन करके नए सीजन में इनको ग्रो कर सकते हैं। इस समय आप डायंथस को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप आती हो। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो करें, बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत यह भी इसका कलर है। बहुत सारे कलर आपको अब आने वाले समय में नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। पूरा विंटर यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा। डायंथस को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इस समय इस प्लांट की कटिंग बहुत ही जल्दी चल पड़ती है, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से 30-40 रुपये में लाकर अपने गार्डन में इस समय शामिल कर सकते हैं। अक्टूबर में गार्डन में शामिल करने वाली लिस्ट का 5वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या रोज गुलाब का है। गुलाब एक बहुत ही खूबसूरत पूरे साल लगातार फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है, लेकिन विंटर में इस पर बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। विंटर और रेनी सीजन में प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से परमानेंट फ्लावरिंग देता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से इस समय लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। रोज़ की 2 वैरायटी, एक हाइब्रिड और एक देसी वैरायटी आती है। हाइब्रिड वैरायटी के बहुत सारे कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिलेंगे और इसकी हाइब्रिड वैरायटी थोड़ा कॉस्टली, लगभग 80 से 100-150 रुपये तक आती है। ये देखिए, यह प्लांट देसी वैरायटी है और बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट अब फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है। गुच्छों में भी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता है। छठा खूबसूरत प्लांट यह मधुकामनी का है। मधुकामनी ब्राइट वाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसके फ्लावर की खुशबू बहुत ही तेज़ होती है। यह प्लांट नर्सरी पर 30-40 रुपये में मिल जाता है
और इस समय यह प्लांट बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। मधुकामनी की कई वैरायटी आती है और सभी प्लांट तेज़ धूप में बहुत ही अच्छी तरह से चलते हैं। मार्च से लेकर के नवंबर तक यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। तो इस समय अगर आप इस प्लांट को लाकर अपने गार्डन में शामिल नहीं किए हैं तो अभी इस प्लांट को आप शामिल कर लें। विंटर में प्लांट डोरमेंसी में तो रहेगा लेकिन परमानेंट आपके पास बना रहेगा, लेकिन 2 महीने के लिए आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। पूरा गार्डन इसकी बहुत ही तेज़ खुशबू से भर जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप 12 इंच के पॉट में ग्रो करें, बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहेगा। प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। आज की लिस्ट का 7वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह पारिजात का है। पारिजात एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट को हरसिंगार कहते हैं। बहुत ही शुभ माना जाने वाला यह प्लांट होता है। फरवरी से लेकर के सितंबर तक यह प्लांट लगातार ग्रोथ करता है, लेकिन अब अक्टूबर में इस प्लांट में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। ये देखिए, यह इसके फ्लावर हैं, बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के फ्लावर दिखते हैं। इस समय प्लांट पूरी तरह से बड से भर गया है। प्लांट पर 2 ही महीने फ्लावरिंग होगी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगी। तो इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से लगभग 60 से 80 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर आपको 4-5 घंटे की धूप मिल सके। यह प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है और बहुत ही खुशबू देने वाला प्लांट है। एक हार्डी और परमानेंट प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। पारिजात की प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से चल जाती है। आज की लिस्ट का 8वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह राखी बेल है। राखी बेल को कृष्ण कमल प्लांट भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है। यह एक बेल वाला प्लांट होता है और इसके फ्लावर राखी के शेप जैसे होते हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर लगते हैं। अभी तक इस प्लांट को आपको अपने गार्डन में शामिल कर लेना था, लेकिन अगर अभी आपने इसको शामिल नहीं किया है तो इस समय भी आप नर्सरी पर इस प्लांट को लाकर अपने गार्डन में शामिल कर लें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में इस समय फ्लावरिंग देता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से लगभग 100 से 150 रुपये तक लाकर इस समय अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट को आप बड़े साइज में ग्रो करें, बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा। प्लांट पर आप महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट देते रहें, बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में यह प्लांट फ्लावरिंग देता रहेगा। अक्टूबर में नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल करने वाली लिस्ट का 9वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह जास्मीन का है। जास्मीन की बहुत सारी वैरायटी आती है और यह भी एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। यह प्लांट अभी आपको 2-3 महीने तक फ्लावरिंग देती रहेगी। इस प्लांट के फ्लावर से खुशबू बहुत ही तेज़ आती है और यह एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट एक बेल वाला प्लांट होता है। इसे आप ज़मीन पर ग्रो करेंगे तो इसकी हाइट बहुत ही अधिक तक चली जाती है। अगर इसे आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो हाइट कम रहती है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप मिल सके। बरसात के शुरू होते ही इस प्लांट पर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है और लगातार यह प्लांट नवंबर तक फ्लावरिंग देता रहता है। इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से 40-50 रुपये में लाकर अपने गार्डन में शामिल कर लें। आज की लिस्ट का 10वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह गंधराज का है। गंधराज के फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं, वाइट ब्राइट कलर के फ्लावर होते हैं और बहुत ही अधिक इस प्लांट के फ्लावर से खुशबू आती है। मानसून शुरू होते ही प्लांट पर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है और नवंबर तक इस प्लांट पर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। अगर अभी तक आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल नहीं किया है तो इस प्लांट को अभी आप लाकर गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इसकी आपको 2 वैरायटी, एक हाइब्रिड और एक देसी वैरायटी देखने को मिलेगी। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर आपको थोड़ा कॉस्टली 100-150 रुपये तक मिलेंगे और देसी वैरायटी 50-60 रुपये में आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है और इसके फ्लावर से बहुत ही तेज़ खुशबू आती है। प्लांट पर फ्लावर बड इस समय बहुत ही अच्छी तरह से बनना शुरू हो गए हैं। तो यह प्लांट अभी 2 महीने तक फ्लावरिंग देता रहेगा, तो इसे आप इस समय लाकर अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। ये देखिए, ये इसके फ्लावर हैं, बहुत ही अच्छी इसके फ्लावर, खुशबू इनकी बहुत ही तेज़ होती है। या इसकी दूसरी वैरायटी है जिसके लिए वेरीगेटेड होती है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है। अक्टूबर में गार्डन में शामिल करने वाली लिस्ट का 11वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह गुलदाउदी का है। गुलदाउदी विंटर का एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से पूरे विंटर लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। यह एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और गुलदाउदी के आपको बहुत सारी वैरायटी और इसके कई कलर नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। आप देखिए कितने खूबसूरत इसके कलर हैं और सभी प्लांट परमानेंट गार्डन में लगातार बने रहते हैं। इस प्लांट को आप एक बार लेकर आएंगे तो यह प्लांट आपको नेक्स्ट ईयर में कटिंग से आसानी से तैयार हो जाएगा। इस समय अगर यह आपके पास पुराना प्लांट है तो आप इसकी कटिंग को ग्रो कर लें, बहुत ही जल्दी इस प्लांट की कटिंग चल पड़ती है। इस खूबसूरत प्लांट पर आप पिंचिंग करते रहें, पिंचिंग करने से नई नई ब्रांच आती है और पूरा पॉट इस तरह से फ्लावर से भर जाता है। गुलदाउदी को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप मिल सके।
प्लांट पर आप महीने में एक बार फंजीसाइड का स्प्रे करें। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है। प्लांट प्राइस की बात कर लें तो इसके छोटे प्लांट नर्सरी पर आपको 40-50 रुपये में देखने को इस समय मिल जाएंगे। लिस्ट का 12वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या गुड़हल का है। गुड़हल या हिबिस्कस एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और पूरे साल यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। इसकी आपको 2 वैरायटी, एक हाइब्रिड और एक देसी वैरायटी देखने को मिलेगी। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर कलर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। विंटर में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देता है। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर प्लांट थोड़ा कॉस्टली, लगभग 60 से लेकर के 100-150 रुपये तक मिलेंगे, लेकिन देसी वैरायटी इसकी बहुत ही सस्ती 30-40 रुपये में आपको मिल जाएगी। प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर फुल सनलाइट इस प्लांट को मिल सके। ये देखिए, ये इसकी देसी वैरायटी है जिस पर रेड कलर के फ्लावर लगते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में गुच्छों में फ्लावरिंग देता रहता है। बहुत ही कम केयरिंग इस प्लांट पर करनी पड़ती है और यह प्लांट कटिंग से भी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। ज़मीन पर ग्रो करने पर प्लांट बहुत ही अधिक फैलकर कई ब्रांच देता है। अगर इसे आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो पॉट साइज आप कम से कम 16 इंच का लें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। अक्टूबर में गार्डन में शामिल करने वाली लिस्ट का आज का अंतिम और 13वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या गजानिया का है। गजानिया भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी कलर आपको फ्लावर के बहुत सारे नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इस प्लांट को आप सीड से भी इस समय ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट के प्राइस की बात करें तो प्लांट नर्सरी पर आपको लगभग 30-40 रुपये में मिल जाएगा। यह एक फुल सनलाइट का प्लांट है और इस प्लांट को अगर आप बचा कर रख पाए तो गर्मी में भी यह प्लांट आपके पास बना रहेगा और विंटर शुरू होते ही बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में ग्रोथ करना शुरू कर देगा। ये देखिए, ये भी इसका येलो कलर का बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट है। तो इस समय इस प्लांट को आप छोटे पॉट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। प्लांट को छोटे पॉट में ग्रो करें क्योंकि इसकी रूट बहुत गहराई तक नहीं जाती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल यही 13 प्लांट लाकर आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इस समय अक्टूबर में और भी आप बहुत सारे प्लांट ला सकते हैं, लेकिन ये ऐसे प्लांट थे जो आपको इस समय नर्सरी पर आसानी से मिल जाएंगे और इन्हें आप लाकर अपने गार्डन को इस समय बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।